मैग्नेटिज्म पार्ट 7 में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था कि मैग्नेटिज्म को हम 3 डिस्टिंक्ट पार्ट्स में स्टडी करेंगे। पहला पार्ट जो हमारा कंप्लीट हो चुका है वो है बल्क मैग्नेटिज्म को निकालना या मेजर करना। बल्क मैग्नेटिज्म का मतलब था मैग्नेटिज्म ड्यू टू several similar type of molecules, अर्थात एक ही प्रकार के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की इकट्ठी जो चुंबकत्व निकल के आएगी उसे हम बल्क मैग्नेटिज्म बोलेंगे। बल्क मैग्नेटिज्म को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने ये 3 पैरामीटर्स बताए थे। वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी के, मास ससेप्टिबिलिटी या स्पेसिफिक ससेप्टिबिलिटी काई, और मोलर ससेप्टिबिलिटी काई एम। ये हम देख चुके हैं, समझ चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप है ये जो काई एम है इससे म्यू निकालना, जहां पर कि म्यू है मैग्नेटिक मोमेंट, या हिंदी में इसे बोलेंगे चुंबकीय आघूर्ण। मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिज्म ड्यू टू वन मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक ही मॉलिक्यूल, एक ही प्रकार के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को बताने के लिए हम ससेप्टिबिलिटी या चुंबकीय प्रवृत्ति शब्द यूज करते हैं, जबकि किसी एक मॉलिक्यूल द्वारा चुंबकत्व दर्शाने को हम मैग्नेटिक मोमेंट द्वारा बताते हैं। सेकंड स्टेप है हमारी काई एम से म्यू निकालना, और थर्ड स्टेप होगी हमारी, जिसे हम लेटर लेक्चर्स में देखेंगे, वो होगा म्यू से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता लगाना। अर्थात एक मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उस अणु का या मॉलिक्यूल का अनुचुंबकत्व या पैरामैग्नेटिज्म उतना ही अधिक होगा। अतः किसी एक मॉलिक्यूल के चुंबकत्व से उसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं इसका पता लगाएंगे। वो हमारा थर्ड स्टेप होगा, फाइनल स्टेप होगा। अभी हम ये सेकंड स्टेप समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से बल्क मैग्नेटिज्म मोलर ससेप्टिबिलिटी से एक मॉलिक्यूल की मैग्नेटिक मोमेंट को निकालेंगे। क्लासिकल थ्योरी से पैरामैग्नेटिक मोमेंट और काई एम यानी कि म्यू और मोलर ससेप्टिबिलिटी के बीच में एक रिलेशन निकल के आता है, और वो रिलेशन है n²μ²/3r/t। यहां पर मैं इस इक्वेशन का डेरिवेशन आपको नहीं बता रहा हूं क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूं
कि क्लासिकल थ्योरी से या क्लासिकल मैकेनिक्स से या न्यूटोनियन मैकेनिक्स से एक ये रिलेशन आता है मोलर ससेप्टिबिलिटी और मैग्नेटिक मोमेंट में। इस रिलेशन में अगर इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कहूं, इस रिलेशन से म्यू की वैल्यू निकाली जा सकती है जो होगी 3RT काई एम अपॉन n स्क्वायर। इस रिलेशन में हमें मालूम है कि ये मैग्नेटिक मोमेंट है, काई एम मोलर ससेप्टिबिलिटी है, यहां पर ये जो R है ये है आइडियल गैस कांस्टेंट। जबकि T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, केल्विन में, और N एवोगैड्रोस नंबर। म्यू को यहां पर बोर मैग्नेटॉन में रिप्रेजेंट किया जाता है। जहां पर कि 1 बोर मैग्नेटॉन इज इक्वल टू होता है EH अपॉन 4πm, जहां पर E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, H प्लैंक्स कांस्टेंट है, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर इस इक्वेशन नंबर 2 में R आइडियल गैस कांस्टेंट और एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू पुट कर दी जाए, रख दी जाए और सॉल्व किया जाए, तो जो इक्वेशन हमें मिलती है वो है 2.84 अंडर रूट काई एम इंटू टी, थर्ड इक्वेशन। इस तरह प्रैक्टिकली किसी कंपाउंड का मैग्नेटिज्म काई एम की फॉर्म में निकाला जा सकता है। काई एम की वैल्यू यहां अगर हम पुट कर दें और टेम्परेचर हमें मालूम हो तो हम म्यू की वैल्यू यानी एक मॉलिक्यूल की वजह से जो चुंबकत्व है उसको निकाल सकते हैं। साधारणतया म्यू हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ केसेस में म्यू की जगह म्यू इफेक्टिव हम काम में लेते हैं, जो होता है काई एम डैश इंटू टी, जहां पर काई एम डैश डिफरेंस है काई एम और काई डाया का। यहां काई डाया से मतलब है प्रतिचुंबकीय यौगिक, प्रतिचुंबकत्व किसी भी यौगिक में चाहे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हों, लेकिन बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं, युग्मित होते हैं। अतः हर एक यौगिक में अगर अनुचुंबकत्व है तो उसके साथ साथ कुछ प्रतिचुंबकत्व भी होता है। तो ये काई डाया है, इसको कहा हमने डाया मैग्नेटिक करेक्शन। या दूसरे शब्दों में किसी अनुचुंबकीय यौगिक में
अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में आकर्षित होने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन उसी यौगिक में क्योंकि युग्मित इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, इसलिए उसमें कुछ प्रतिचुंबकत्व का गुण भी होता है। अगर इस प्रतिचुंबकत्व के गुण को हम उसके अनुचुंबकत्व के गुण से माइनस कर दें तो हमारे पास रिजल्टेंट चुंबकत्व आता है या रिजल्टेंट पैरामैग्नेटिज्म आता है। अगर इस रिजल्टेंट पैरामैग्नेटिज्म का हम इस्तेमाल करें तो उससे हम जो मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे उसको हम बोलेंगे प्रभावी चुंबकीय आघूर्ण या इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट। इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट। इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट एक बार निकल आएगा तो इसके बाद अब इस म्यू से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में हम निकालेंगे। यानी ये जो थर्ड स्टेप है इसको समझने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।